स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 21 दिसंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया। आज 21 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावित बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो BOPS किस कानून के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है सी, मार्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 की पढ़ते। बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना मार्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 की धारा 13 के तहत की जाएगी। यह बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करेगा। ब्यूरो का नेतृत्व IPS रैंक के महानिदेशक करेंगे। यह नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के मॉडल पर आधारित होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य के फाइनल में हरियाणा को हराकर अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है? सही आंसर है ए, झारखंड ने। की पॉइंट देखते हैं। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खिताब जीता? टीम ने फाइनल में हरियाणा को 69 रनों से हराया। ईशान किशन ने खिताबी मुकाबले में रिकॉर्ड 101 रन बनाए। यह झारखंड का दूसरा बड़ा घरेलू क्रिकेट खिताब था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत का प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। झारखंड का पहला घरेलू खिताब 2010-11 में विजय हजारे ट्रॉफी में आया था। टीम को 2025 टूर्नामेंट के दौरान केवल एक हार का सामना करना पड़ा है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हार्पर कॉलिंस द्वारा जारी पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? सही आंसर है डी, मोहर बासु जी। की पॉइंट लिखते हैं। यह पुस्तक पुरस्कार विजेता लेखिका मोहर बासु द्वारा लिखी गई है। इसे जीवनी, प्रशंसक, श्रद्धांजलि, सांस्कृतिक टिप्पणी के रूप में वर्णित किया गया है। यह पुस्तक सलमान खान के स्टार ड्रम, प्रतिष्ठित भूमिकाओं और जन अपीलों को दर्शाती है। मोहर बासु एक पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका और पॉप सांस्कृतिक टिप्पणीकार हैं। पुस्तक में दुर्लभ तस्वीरें, उद्योग, अंतर्दृष्टि, प्रशंसक उपाख्यान शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए भारती एयरटेल के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, शाश्वत शर्मा जी को। की पॉइंट लिखते हैं। शाश्वत शर्मा को 5 साल की अवधि के लिए भारती एयरटेल के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में CEO नामित हैं और एयरटेल के उपभोक्ता व्यवसाय का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने पहले एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। इस नियुक्ति की घोषणा 18 दिसंबर 2025 को की गई थी। भारतीय एयरटेल भारत की अग्रणी वैश्विक दूरसंचार कंपनियों में से एक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा देख लेते हैं। किस देश ने पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत बेनरघट्टा जैविक उद्यान में ब्लैक कैप्स कैपुचिन बंदरों को भेजा है? सही आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका ने। की पॉइंट देखते हैं। ब्लैक कैप्स कैपुचिन बंदरों को दक्षिण अफ्रीका से भेजा गया था। उन्हें झुंझुना प्राइमेट और तोता पार्क से लाया गया था। समूह में 4 नर और 4 मादा बंदर शामिल हैं। जानवर केम्पोगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु पहुंचे। ब्लैक कैप्ड कैपुचिन वैज्ञानिक के रूप से जाना जाता है जो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है। पशु विनिमय कार्यक्रम आनुवंशिक विविधता और संरक्षण प्रयासों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
छठा देखते हैं। केरल स्थित किस कानूनी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने आम लोगों के लिए कानूनी सहायता सुलभ बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है सी, लेटजीत एआई। की पॉइंट थे, लेटजीत एआई ने आम लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप कानून अधिकारों, कानूनों और प्रक्रियाओं को समझाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। यह उपयोगकर्ताओं को हलफनामा, कानूनी मसौदा तैयार करने और प्रशंसनीय कानूनी प्रावधानों को समझने में मदद करता है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे ब्राजीलियाई अध्ययन में पाया गया है कि भाग की अर्घ की सूक्ष्म खुराक किस बीमारी से पीड़ित रोगियों में संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में मदद करती है? सही आंसर है सी, अल्जाइमर रोग। की पूर्ण लिखते हैं। अध्ययन हल्के अल्जाइमर रोग वाले रोगियों पर केंद्रित था। भांग के अर्क की सूक्ष्म खुराक संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में पाई गई है। उपचार में भांग से प्रेरित उच्च पैदा किए बिना सकारात्मक प्रभाव दिखाया। निष्कासन मनोभ्रंश के लिए वैकल्पिक चिकित्सीय दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? सही आंसर है सी, तेलंगाना में। की पॉइंट रखते हैं। यह सम्मेलन तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जा रहा है। यह तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 19 से 2025 को हैदराबाद में हो रहा है। यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की अपनी यात्रा के दौरान किस राष्ट्रीय जलमार्ग खंड के 4 लेन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है बी, NH-34 का बारा जुगाली कृष्ण नगर खंड। की पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री NH-34 के बराजगुली कृष्णनगर खंड के 4 लेन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटित खंड की लंबाई 66.7 किलोमीटर है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। राजमार्ग उन्नयन का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और यातायात प्रवाह में सुधार करना। प्रधानमंत्री NH-34 के बारासात बारा जुगाली खंड के 4 लेन का शिलान्यास करेंगे। यह आगामी खंड 17 से 6 किलोमीटर लंबा और 24 परगना जिले में स्थित होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पीएनबी मेटलाइफ ने पॉलिसी बाजार के सहयोग से वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से कौन सी डिजिटल टर्म इंश्योरेंस योजना शुरू की है? सही आंसर है ए, पीएनबी मेटलाइफ डीजी प्रोजेक्ट्स टर्म प्लान। की प्रणीति इस योजना का नाम पीएनबी मेटलाइफ डीजी प्रोजेक्ट टर्म प्लान है। यह विशेष रूप से वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई है। यह उत्पाद और गैर लिक्विड गैर भागीदारी वाला शुद्ध टर्म इंश्योरेंस प्लान है। यह पॉलिसी बाजार के साथ साझेदारी में पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर कौन है जिन्होंने विदाई भाषण दिया है? सही आंसर है बी, ओम बिरला जी। की पंडित थे। सांसद के दोनों सदनों को 19 दिसंबर 2025 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिससे 19 दिन के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया, जो 1 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। अपने विदाई भाषण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि निचले सदन में 15 बैठकें हुई और 111% प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई। उन्होंने सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि ऊपरी सदन ने लगभग 92 घंटे काम किया और 121% प्रोडक्टिविटी हासिल की। उन्होंने लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक महत्व के मुद्दों पर उच्च गुणवत्ता वाली बहसों पर जोर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय एयरटेल ने किसकी नियुक्ति भारत में कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में की है? सही आंसर है सी, शाश्वत शर्मा जी की पढ़े। टेलीकॉम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारतीय एयरटेल ने शीर्ष प्रबंधन स्तर पर एक अहम नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की। कंपनी के बोर्ड ने 18 दिसंबर 2025 को मंजूरी देते हुए शाश्वत शर्मा को 1 जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया का प्रबंध निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह कदम एयरटेल की उत्तराधिकारी योजना और वरिष्ठ प्रबंधन के रणनीतिक पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेबी ने शून्य कूपन बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड को किस न्यूनतम मूल्य वर्ग में जारी करने की अनुमति दी है? सही आंसर है सी, 10,000 रुपये की पूर्ण रखते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शून्य कूपन बॉन्ड को अब 10,000 के छोटे मूल्यांकन में जारी करने की अनुमति दे दी। यह निर्णय 18 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया। इसका उद्देश्य निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना, ऋण साधनों की पहुंच आसान बनाना और भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करना। यह कदम वित्तीय बाजारों को गहराई देने, खुदरा निवेश को प्रोत्साहित करने के सेबी के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कार्टर रेंजन कार्यक्रम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? सही आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विभाग की उड़ीसा सरकार 19 से 20 दिसंबर को रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। यह आयोजन शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग के क्षेत्र में उड़ीसा को एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। 17 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विभाग द्वारा आयोजित कार्टर रेजर कार्यक्रम में राज्य की एआई विजन नीति रोड में वास्तविक उपयोग वाले एआई अनुप्रयोगों की बढ़ती श्रृंखला को रेखांकित किया है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टीम फोटोनिक्स ओडिसी को नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में कौन सा पुरस्कार मिला है? सही आंसर है बी, सबसे प्रेरणादायक पुरस्कार की भारत के नवाचार परिस्थिति तंत्र को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिली। नासा इंटरनेशनल स्पेस ऐप चैलेंज 2025 में भारत की एक सैटेलाइट इंटरनेट अवधारणा को वैश्विक विजेता घोषित किया गया। चेन्नई स्थित टीम फोनिक्स ओडिसी ने दूर दराज वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए संप्रभु सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा। मोस्ट इंप्रेशनल अवार्ड जीता। यह अवधारणा चेन्नई टीम फोनिक्स ओडिसी द्वारा विकसित की गई। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी हुरून चिप रिच लिस्ट के अनुसार भारत शीर्ष स्वनिर्मित उद्यमी कौन बन गए हैं? सही आंसर है सी, दीपेंद्र गोयल जी की पढ़ लेते हैं। हुरून रिच लिस्ट 2025 ने एक बार फिर भारत की तेजी से बदलते स्टार्टअप और कारोबारी इकोसिस्टम को उजागर किया। इस बार ईटनपुर में जेमोटो के संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल भारत के शीर्ष स्वामित्व उद्यमी बनकर उभरे। उन्होंने डी मार्ट के दिग्गज कारोबारी राधाकिशन दमानी को पीछे छोड़ दिया। यह सूची भारत की अर्थव्यवस्था में नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी स्टार्टअप नेतृत्व वाली कंपनियों के बदले वर्चस्व को दर्शाती है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी? चीन, रूस, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 21 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।